गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपका रिपब्लिक ऐप पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग ने सीखा ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ब्लड में कौन कौन सा कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में सीखा। आज हम समझेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। आप जाते होंगे हॉस्पिटल, आपको कहते हैं, पूछते होंगे, जब ब्लड डोनेट करने जाते होंगे तो वहाँ पे पूछा जाता होगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है। लाइसेंस बनवाने जाइए, वहाँ पे पूछा जाएगा ब्लड ग्रुप क्या है। मतलब ब्लड ग्रुप हर जगह आपसे पूछेगा, जनरली ये पूछ ही देता है। वहाँ जाइएगा कोर्ट में, वहाँ जैसे कि ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछेगा। हाँ भैया, ब्लड ग्रुप है क्या? सर हम अपना ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाए हैं। तो पीएमसीएच में फ्री में होता है जांच, जाकर के करवा लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, तो हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ये ब्लड ग्रुप आया कहाँ से, ब्लड ग्रुप है क्या, अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है तो क्या, अगर डोनेट कर देंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए, तो बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है? ए फॉर्म ऑफ एंटीजन। आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर में क्या लगा हुआ होता है? एंटीजन होता है। हम बताए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज का बना होता है? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। क्या चीज का बना होता है? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। तो वही कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन के ऊपर में लगा हुआ रहता है। किसके मेम्ब्रेन के ऊपर? आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर में लगा हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। वो खास तरह का अपना पहचान बना लेता है। सभी एक तरह देखने में लगते हैं? नहीं दिखता है। हर इंसान को देखिएगा कुछ न कुछ अलग अलग फेस स्ट्रक्चर रहता है, अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर रहता है। उसी प्रकार से ब्लड भी, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है एंड ओ है, सबका अपना अपना आकार है, अपना अपना स्वरूप है। ठीक है, सभी में अलग अलग तरह का एंटीजन है। अगर वो एंटीजन में कोई दूसरा मिलाने की कोशिश कीजिएगा, बस उस पर अटैक कर देगा ही। इसीलिए मिला करके, ब्लड ग्रुप मिला करके क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। ब्लड को डोनेट किया जाता है। किसी को भी डोनेशन में वहाँ पे जाइएगा ब्लड बैंक में, तो वहाँ पे ब्लड जब लिया जाएगा, ब्लड सैंपल, सबसे पहले जांच होगा आपका ब्लड ग्रुप ये है तो रख दिया जाए, पाउच में रख लिया जाता है। ठीक है, वो पाउच जो होता है, देखिए वहाँ जाइएगा, पाउच इस प्रकार से रहेगा, उसमें कितना रहेगा? 500 ml। कितना रहेगा? 500 ml का। 500 ml में आपका ब्लड लिया जाएगा 350 ml। कितना ml लिया जाएगा जी? 350 ml। और 150 ml जो होता है यहाँ पे आपका एंटीकोगुलेंट रहता है। क्या रहता है? एंटीकोगुलेंट। ये एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड को जमने नहीं देता है। क्योंकि आपका जब ब्लड कट जाता है, यहाँ पे कोई स्किन कट जाता है, एपिथेलियल लेयर कट जाता है, कटने के बाद ब्लड रिलीज होता है और क्लॉट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी क्लॉट होने की संभावना रहता है, लेकिन यहाँ पे एंटीकोगुलेंट पिगमेंट मिला देते हैं। ठीक है, ऑक्सलेट आयन। क्या मिलाते हैं? ऑक्सलेट आयन, सिट्रेट आयन। जब ऑक्सलेट आयन, सिट्रेट आयन यहाँ पे मिला देते हैं, मिलाने के बाद ये क्लॉट नहीं करता है, क्लॉट नहीं करता है, जिससे क्या करते हैं? हम सेफली इसको प्रिवेंट करके रख लेते हैं। कहाँ? ब्लड बैंक में। कितना दिन तक? अप्रॉक्स 30 से लेकर के 40 दिन तक। अगर 30 से 40 दिन से ऊपर हो गया ब्लड, वो क्या होता है? एक्सपायर हो जाता है ब्लड। क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ब्लड 30 से 40 दिन पहले निकाला हुआ ब्लड नहीं होना चाहिए। अगर 30 से 40 दिन पहले निकाला हुआ ब्लड है तो फ्रेश ब्लड नहीं है, वो क्या हो गया? सभी डेट, सभी का लाइफ स्पेन एक फिक्स होता है ना जी। जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी के प्लेटलेट्स है, सबका 7 दिन, 5 दिन, 120 दिन, सबका लाइफ स्पेन फिक्स है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में, मतलब साथ में ही बना है, कोई पहले भी बना होगा, कोई बाद में बना होगा। तो पहले जो बना होगा तो मर गया होगा सेल, यहाँ पे ढेर सारा कंपोनेंट धीरे धीरे डेड होता चला जाता है। इसलिए फ्रेश ब्लड लेना उचित होता है। मतलब ताजा ब्लड, मतलब 2 से 5 दिन के अंतराल में जो ब्लड रहता है वो ताजा ब्लड रहता है, उसको चढ़ाना उचित रहता है। ना कि हम 40 दिन वाला ब्लड लेंगे, सब डेड सेल है, यहाँ पर मरा हुआ सेल है, वो क्या होगा? सबको एक्सक्रीट आउट कर देगा। कहाँ? लीवर में जब जाएगा ये ब्लड, लीवर क्या करता है? उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। किसके थ्रू? बाइल पिगमेंट के थ्रू, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन के थ्रू उसको क्या करता है? बाहर करता है, एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर कर देगा। ठीक है, चलिए, ये मेरा मतलब नहीं है, आपको समझाना क्या है? ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या समझाना है? ब्लड ग्रुप के बारे में। चलिए, तो ब्लड ग्रुप में क्या होता है? आरबीसी के ऊपर में एंटीजन लगा हुआ होता है। ये एंटीजन क्या चीज का बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्या चीज का बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या चीज का बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट के कारण क्या होता है? अपना पहचान बना लेता है।
कौन? ये आरबीसी। जैसे कि आरबीसी का शेप देखिए, ये मान लीजिए आरबीसी है, ये आरबीसी के ऊपर में देखिए क्या लगा हुआ है, आइसक्रीम की तरह लगा हुआ है, ये अपना अलग शेप लिए हुए है। ये देखिए यहाँ ब्रैकेट की तरह लगा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पे दोनों शेप लगा हुआ, ब्रैकेट और आइसक्रीम की तरह दोनों लगा हुआ है। मतलब कि सभी अपना अपना खास तरह का शेप लेकर के बैठा हुआ है, खास तरह का एंटीजन लेकर बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप ए, उसमें देखिए इस तरह का एंटीजन लगा हुआ है, बी में इस प्रकार का एंटीजन लगा हुआ है, ए बी में दोनों लगा हुआ है, ए का भी और बी का भी दोनों का लगा हुआ है, और ओ में क्या है, यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट है, ओ में एंटीजन एब्सेंट है। ठीक है, अब ये समझिए, अब ये एंटीजन जो लगा हुआ है सबका अपना अपना पहचान है। इसका कहना हुआ भैया अगर हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप ए है, हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, तो अब ये लड़का कहता है कि हमको ए वाला है ब्लड ग्रुप चाहिए। मतलब क्या, अगर हमारे बॉडी में ब्लड ग्रुप ए है तो हम क्या लेंगे, ए वाला ही लेंगे, या उससे लेंगे ब्लड जिसके पास कोई तरह का एंटीजन ना हो। कोई तरह का एंटीजन किसके पास नहीं, ये अपने से ले सकता है, दूसरी बात किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, किससे लेगा, ओ से ले सकता है, यही ना ले सकता है, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। जब पहचान ही नहीं है तो दोनों जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, दोनों जाकर के मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए में दीजिएगा, ए दीजिएगा तो क्या होगा, दोनों क्या भाई ये चलो मिल जाते हैं। जब ये बी देने का कोशिश कीजिएगा इसमें, तो एक का ब्रैकेट वाला है, एक कहेगा भैया हम आइसक्रीम वाला है, तो ब्रैकेट वाला आ गया, कहेगा तुमको हम नहीं पहचानते, तुम यहाँ से भागो। तो इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बना देगा और इसको मार देगा। इसीलिए इस ब्लड को इसमें नहीं डालते, ये इसके लिए कैसा बिहेव करेगा, एंटीबॉडी की तरह। ए बी कैसा बिहेव करेगा, अगर इसको भी डालते हैं इसमें, ए में ब्लड ग्रुप में, तो क्या होगा, यहाँ पे तो क्या है, देखिए त्रिकोण, ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए बी भी है, मतलब क्या है, स्क्वायर लाइक भी है। अगर स्क्वायर वाला यहाँ पे जाएगा, बस कहेगा कि हमसे मैच नहीं कर रहा है, इसको भगाओ यहाँ से, बाहर निकालो, बाहर निकालेगा, उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, एंटीबॉडी बना देगा, तोप बना लेगा और उसके ऊपर गोला गिरा देगा, जिससे क्या होगा, ये मर जाएगा। ये दोनों क्या हुआ, एंटीबॉडी, ये क्या हुआ, इसके अगेंस्ट में क्या कर लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। जैसे ही दीजिएगा एंटीबॉडी मार देगा इस दोनों को। इसी को अगर ये दोनों ब्लड दे देते हैं, किसी को डोनेट कर देते हैं ब्लड ग्रुप ए वाले को, तो क्या होता है, एग्लूटिनेशन होता है। क्या होता है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है वैन में ही, और आदमी का डेथ, स्पॉट डेथ हो जाता है। इसीलिए ब्लड को मैचिंग क्या करवाया जाता है, बिफोर द ब्लड डोनेटिंग, डोनेट करने से पहले क्या होता है, ब्लड को मैचिंग करवाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम किसको किसको बोल रहे हैं, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी को क्या नहीं देना है, ब्लड ग्रुप ए में नहीं डालना है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, ब्लड ग्रुप ए वाला एंटीबॉडी बना लेगा, अगर डालिएगा तो एंटीबॉडी बना लेगा। मतलब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी, देखिए एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, एंटीबॉडी बी, और ए बी के अगेंस्ट में क्या कर लिया इसने, एंटीबॉडी बना लिया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए बी को, देखिए अगर बी में क्या है, ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है, अगर स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर है, अगर ट्रायंगल वाला देने का कोशिश कीजिएगा, एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं करेगा, कहेगा तुम बाहर आ जाओ, तुम बाहर निकल जाओ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, पहचानेगा नहीं, इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अगर इसी स्क्वायर वाला को दे देते इसी में, अगर दूसरे से लेकर के स्क्वायर वाला को, अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, एक दूसरे को दे सकता है, एक दूसरे को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बी वाला बी को दे सकता है, और ओ वाला देखिए यहाँ पे इसको दे सकता है बी को। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, इसके पास कोई तरह का यहाँ पे एंटीजन ही नहीं है। अब कोई तरह का एंटीजन नहीं है तो क्या करेगा, इसमें डाल सकता है ब्लड, क्योंकि पहचान ही नहीं बना है अपना, इसमें जाकर क्या होगा, मिल जाएगा और साथ में फॉलो होने लगेगा। किसके साथ में, ब्लड ग्रुप बी के साथ में। अगर ब्लड ग्रुप बी में ए डालने की कोशिश कीजिएगा तो क्या करेगा, ये एंटीबॉडी बना देगा, गुस्सा से जाकर के बम गिरा देगा उसके ऊपर। अगर ए बी डालिएगा तो ए यहाँ पे देखिए ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर है, ए बी डालिएगा तो उस दरमियान भी क्या करेगा, एंटीबॉडी बना देगा, जहर बना देगा, पॉइजन बना देगा। किसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में। मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बना, ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी के अगेंस्ट में क्या कर दिया, एंटीबॉडी बना दिया। ठीक है, अब देखिए ए बी को देखिए, ए बी को देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए बी आपका है, उस पर क्या लगा हुआ है, ट्रायंगल वाला भी लगा हुआ है और ब्रैकेट वाला भी लगा हुआ है।
ये कहता है भैया मेरे ऊपर तो दोनों लगा हुआ है, आप किसी को डालने दीजिए, हम सबको पहचान जाएंगे। इसको ब्रैकेट वाला दीजिएगा तो ब्रैकेट वाला भी पहचान जाएगा, क्या हमारे पास तो है ये। ट्रायंगल वाला दीजिएगा तो ट्रायंगल वाला भी पहचान जाएगा तो हमारे पास तो है ये। मतलब इससे भी ले लेगा, इससे भी ले लेगा, खैर तो ओ से तो लेबे करेगा, ओ से इसलिए लेगा कि इसके पास कोई पहचाने नहीं है, मतलब ए भी जो है सबसे ले लेगा, ए भी सबसे ले लेगा। तो किसी के अगेंस्ट में ये जहर नहीं बनाएगा, पॉइजन नहीं बनाएगा, नील रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे वो रहेगा, इस बेचारे के पास किसी प्रकार का एंटीजन तो है ही नहीं। अगर ये सब आएगा कि भैया तुमको नहीं पहचानते, चलो बाहर निकलो, तुम आएगा तो तुमको भी बाहर कर देगा, बी वाला को भी बाहर कर देगा, अगर ए आएगा तो उसको भी बाहर कर देगा, मतलब सबको कहेगा तुम बाहर निकलो, नहीं तो हम तुम्हारे तो बम बना देंगे और तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे। तो अब ये ओ जो है किसी से ब्लड नहीं लेगा, किससे लेगा ब्लड, तो ओ वाला से ही लेगा, किससे लेगा, ओ वाला से ही लेगा और किसी से नहीं लेगा। मतलब सबके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगा, ए बी और बी, इन तीनों के अगेंस्ट में क्या करेगा, जहर बना देगा, पॉइजन बना देगा और उसको मार देगा, मारेगा। और आपके ब्लड वैन में जाकर के, आर्टरी में जाकर के क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा। क्लियर है जी। इसके पास खास तरह का एंटीजन है, एंटीजन के कारण क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया, क्या बना दिया, एंटीबॉडी बना दिया। अब बात करते हैं, अब कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम, अगर ब्लड ग्रुप ए है, हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हम है ये, ठीक है, तो हम किससे ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं, ए वाले से ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं, ए वाले से ले सकते हैं, और किससे ले सकते हैं, ओ वाले से ले सकते हैं। तो किससे ले सकते हैं, ए वाले से ले सकते हैं, ओ वाले से ले सकते हैं। किससे नहीं ले सकते हैं, किससे नहीं ले सकते हैं, बी वाले से और ए बी वाले से। तो नहीं किससे नहीं ले सकते हैं, ए वाले से, सॉरी कैन यहाँ क्या है, डोनेट, कैन रिसीव, कैन डोनेट, किसको किसको आप दे सकते हैं, यहाँ पे क्या है, किसको किसको आप दे सकते हैं, यहाँ पे क्या किससे किससे आप ले सकते हैं, आप दे किसको सकते हैं, ए वाले को दे सकते हैं। आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो किसको दे सकते हैं, ए वाले को दे सकते हैं, ए वाले को दीजिएगा। और किसको दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, तो ए बी वाले को दे सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर ब्लड ग्रुप हमारा बी है, ब्लड ग्रुप हमारा बी है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप हमारा बी है, इस कंडीशन में किससे किससे हम ब्लड ले सकते हैं, किससे किससे हम ब्लड ले सकते हैं। तो बी वाला से ले ही सकता है, तो बी वाला बी से ले सकता है। और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, तो ओ से ले लिया, बी से ले लिया और ओ से ले लिया। नेक्स्ट, अब किसको किसको दे सकता है, देगा किसको, तो बी वाले को देगा। और किसको देगा, ए बी वाले को देगा। तो बी वाले को दिया और ए बी वाले को दे दिया। क्यों, क्योंकि इसके पास तो पहचान जो है डिब्बा वाला, तो डिब्बा वाला इसके पास भी, ए बी वाले के पास, तो ए बी वाले के पास दे दिया। और अपना रहा बी बी, तो बी बी तो मतलब क्या हुआ, उसको डाल ही देगा ब्लड, दोनों फॉलो करने लगेगा, क्योंकि पहचान जाएगा ये डब्बा वाला दोनों मिल गया, दोनों कहेगा भाई भाई हैं, चलो चलने साथ में चलने लगेगा। तो ये बी वाला ग्रुप इस तरह चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी का। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी के कंडीशन में क्या होता है, ये किसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि सबका पहचान रखे हुए है। देखिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, आइसक्रीम की तरह लगाया हुआ ट्रायंगल, यहाँ पे स्क्वायर, मतलब ए की भी तरह लगाया हुआ एंटीजन और बी के तरह भी एंटीजन है। किसी के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, जहर नहीं बनाएगा, सबको क्या करेगा, अपने साथ में लेकर के चलने लगेगा। सबको पहचानता है, कौन, ए बी, सबको पहचान रहा है। तो अब ये किसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाया। अब कह रहा है कैन रिसीव, किससे किससे ले सकता है, भैया सब से ले सकता है, ये तो सब से ले लेगा, ए बी से लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से लेगा, ओ से लेगा, सब से ले लेगा ये, ठीक है। अब किसको दे सकता है, देगा किसको, अपने को दे सकता है, दूसरे को देगा तो मारिए देगा ये। अगर इसको दीजिएगा, बी को दीजिएगा, कि ट्रायंगल वाला कहां से आ गया, इसको मार के भगाओ, इसको मार के भगा देगा। अगर ए वाला को दीजिएगा कि डिब्बा वाला कहां से आ गया, स्क्वायर वाला कहां से आ गया, इसको मार के भगाओ। अगर ओ वाला को दीजिएगा कि ये सब कहां से आ गया, एंटीजन कहां से आ गया, इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, पॉइजन बना देगा, जहर बना देगा और मार देगा। मतलब ये किसी को ए बी को दे सकता है, किसको दे सकता है, ए बी को केवल दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। अगर बात करें ओ का, ये बेचारा के पास कोई एंटीजन है ये नहीं है। जब कोई एंटीजन इसके पास नहीं है तो किसी को दे देगा, किसी के साथ में चलने लगेगा, इसका कोई पहचान ही नहीं है, सबके साथ में फॉलो होने लगेगा। तो अब वही कह रहा है किसको किसको दे सकता है, तो सभी को दे सकता है। किससे ले सकता है, लेगा किससे, इससे लेगा तो मारिए देगा, ये पॉइजन बना देगा। तो लेगा किससे, अपने से लेगा, ओ से लेगा, किससे, ओ से। क्लियर है ये चार्ट। अगर ये बात क्लियर है तो आप समझ जाइए किस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए यूनिवर्सल डोनर मतलब कि सभी को देने वाला ब्लड कौन हो गया, ब्लड ग्रुप ओ वाला। देखिए सबको दे रहा है, सबसे लेने वाला कौन ब्लड ग्रुप है, ए बी। ए बी देखिए सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है, सबसे ब्लड ले रहा है। आपको जान के हैरानी होगी
33 प्रकार का ब्लड ग्रुप है, लेकिन माइन्यूट अमाउंट में है। ये सब क्या है, एक्सट्रीमली जो दिखता है, विजुअलाइज होता है माइक्रोस्कोप में, इसीलिए ये सबको हमने क्या किया, कंसीडर किया और सबको हम क्या किया, रिमूव कर दिया। ठीक है। और ब्लड ग्रुप से क्या पूछा जा सकता है, देखिए ये क्या क्यों होता है ब्लड ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, ये बता दिए थे। कितना तरह का ब्लड ग्रुप होता है, 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ए बी और ओ होता है। ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर लैंडस्टेनर ने किया। किसने किया था, लैंडस्टेनर ने। अगर आपसे पूछता है ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किसने किया, ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर विलियम हार्वे ने किया है। किसने किया, विलियम हार्वे, कंफ्यूज नहीं होना, विलियम हार्वे ने किया ब्लड सर्कुलेशन का, ब्लड जो हमारे बॉडी में घूमता है उसके बारे में कौन बताया, विलियम हार्वे। अब ब्लड ग्रुप के बारे में कौन बताया, लैंडस्टेनर ने बताया। किसने बताया, लैंडस्टेनर ने बताया। चलिए यहाँ समझाते हैं, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो क्या कर रहा है, देखिए इसको भी दे दिया, ए बी को भी दे दिया, ए को भी दे दिया, बी को भी दे दिया, सबको दे दिया। और ए देखिए किसको अपने से लिया, अपने को दिया, और ए बी को दिया, और किसी को दिया नहीं दिया। बी वाले को देखिए, बी ए बी को दिया और किसी को अपने से लिया, और ए बी देखिए सबसे ले लिया, ओ अपने से अपने लिया और किसी से नहीं लिया। ठीक है, ये ग्राफ है आपका। ठीक है, इस प्रकार समझ जाइएगा। अब समझेंगे हम आरएच फैक्टर के बारे में। किसके बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में। चलिए ये क्लियर है जी। आरएच फैक्टर भी एक तरह का एंटीजन ही है। अब समझते हैं एंटीजन के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं आरएच फैक्टर। जिस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर था, उसी प्रकार से एक आरएच फैक्टर है। आरएच पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, उसमें खास तरह का एंटीजन है। आरएच नेगेटिव मींस क्या हो गया, उसमें खास तरह का एंटीजन नहीं है। मान लीजिए ये एंटीजन इस तरह का है, देखिए ये एंटीजन है। ठीक है, ये अगर जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसको आरएच पॉजिटिव मान लेते हैं, इसमें जो प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको आरएच नेगेटिव मान लेते हैं। अगर इस वाले में इसको हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप ए आरएच पॉजिटिव है, तो इस तरह से दिखाएंगे। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एंटीजन लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से लगा रहेगा एंटीजन, ये आरएच पॉजिटिव हो गया। तब क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। अगर यही वाला नहीं रहेगा, ये जो बना रहे हैं यहाँ पे ये वाला, अगर ये नहीं रहा इसको क्या बोलेंगे, ए निगेटिव बोलेंगे। अगर नहीं रहा तो, अगर उसी प्रकार से यहाँ पे नहीं है तो क्या बोलेंगे, बी निगेटिव। अगर इसी प्रकार यहाँ पे आ गया तो क्या बोल देंगे, बी पॉजिटिव। क्या बोल देंगे जी, बी पॉजिटिव। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर ये खास तरह का एंटीजन आ गया तो क्या बोलेंगे, ए बी पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, ए बी पॉजिटिव। अगर नहीं था तो ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव हो गया। अगर ये नहीं था ब्लैक वाला तो ए बी निगेटिव। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या हो गया, ओ पॉजिटिव। अगर ये हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ओ निगेटिव। क्या बन जाएगा, ओ निगेटिव। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बन गया, ओ निगेटिव। ठीक है, क्लियर है, फिर से समझिए। देखिए क्या कर रहा है, आरएच पॉजिटिव मतलब समझा दिए, जो इस प्रकार से रहा प्रेजेंट रहा एंटीजन, खास तरह का एंटीजन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, आरएच पॉजिटिव। अगर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, आरएच नेगेटिव। ठीक है, ये आरएच भी मिलना जरूरी है। अगर आरएच फैक्टर भी नहीं मिलता है तो क्या हो सकता है, एग्लूटिनेशन हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है। कहाँ पे, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर के ब्लड क्लॉट हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगर आरएच पॉजिटिव इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप में, अगर ए है, ए में क्या है, इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है, इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है, और पहले से बताए थे किस प्रकार से था, इस प्रकार से आइसक्रीम वाला, ट्रायंगल वाला, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव। अगर इस तरह से प्रेजेंट है, केवल ट्रायंगल है, और इस तरह का ये प्रेजेंट नहीं है तो क्या कहेंगे, ए निगेटिव। ए निगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, आर एच निगेटिव, आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव। क्लियर है। तो
अब देखिए RH नेगेटिव RH पॉजिटिव आपने समझ लिया। 80% जो आदमी रहता है RH पॉजिटिव रहता है, 80% क्या रहता है RH पॉजिटिव। यहाँ पे इंडिया में 60% B पॉजिटिव यहाँ पे पाया जाता है, ब्लड ग्रुप वाले पाए जाते हैं, B पॉजिटिव वाले, ठीक है। कभी कभी क्या होता है RH फैक्टर जो है कैसे वर्क करता है, अगर RH पॉजिटिव मेरा है, RH पॉजिटिव मेरा है, दूसरे का RH पॉजिटिव मतलब क्या AB पॉजिटिव, मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप है B पॉजिटिव, क्या है B पॉजिटिव, ठीक है। अगर दूसरे किसी इंसान को B निगेटिव वाला इंसान है, ठीक है, B निगेटिव वाला इंसान है, तो क्या होगा, अगर इसको हम ब्लड देते हैं तो क्या होगा, RH पॉजिटिव था, यहाँ पे खास तरह का एंटीजन था, ये देखिए इस तरह का एंटीजन था, ठीक है। इसके पास किस प्रकार का एंटीजन है, इसके पास देखिए इस प्रकार का केवल एंटीजन है, यही है। इसको कब पहचान ही नहीं रहा है, ये कहाँ से आ गया एंटीजन, RH पॉजिटिव वाला है ना, इसको पहचान ही नहीं रहा है। ये बोला ठीक है बाबा तू एक बार आ जा, एक बार तो आ जा। जैसे एक बार आया तो इसके अगेंस्ट में क्या किया, इसने एंटीबॉडी बना लिया, क्या बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया। अब दोबारा अगर हम डालेंगे RH निगेटिव वाले में, RH पॉजिटिव वाले को RH निगेटिव वाला में डाल रहे हैं, अगर फिर दोबारा हम डालेंगे तो क्या होगा, फिर से ये क्या करेगा, एंटीबॉडी जो बनाया इसको क्या करेगा, किल आउट कर देगा, मार देगा। मारने के बाद फिर से एग्लूटिनेशन हो सकता है। मतलब RH पॉजिटिव वाला RH निगेटिव वाले को एक बार ब्लड दे सकता है, लेकिन अगर दोबारा देने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा, क्लॉट कर जाएगा, ब्लड क्या होगा, थक्का जमा हो जाएगा और आदमी मर जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ RH नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला का दे सकता है, RH नेगेटिव वाला को पॉजिटिव वाला को 50 बार दे सकता है, 50 बार भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RH पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला को देगा, एक बार तो दे देगा, सेफ रहता है, लेकिन दोबारा अगर देता है तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्कवर क्या किया गया था, रेसियस मंकी के प्रेजेंस में क्या गया था, किसके प्रेजेंस में, रेसियस मंकी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है RH फैक्टर कहां से डेवलप हुआ था, रेसियस मंकी से डेवलप हुआ था। चलिए तो आपसे सवाल पूछते हैं, देखिए क्या पूछेगा आपसे, यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया O नेगेटिव, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं लगा हुआ है, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं लगा हुआ है, ये सभी को दे सकता है, सबको दे सकता है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोलेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सबसे ब्लड ले लेने वाला कौन होगा, तो ब्लड सबसे ब्लड ले लेने वाला ये बंदा है, मतलब सबसे ले लेगा, क्या है, AB पॉजिटिव, क्योंकि इस प्रकार का भी एंटीजन है ब्रैकेट वाला, और इस प्रकार का भी एंटीजन है, और इस प्रकार का भी एंटीजन है, मतलब तीनों तरह का एंटीजन है। तो अभी किसी को भी लेगा तो सबको पहचानता है, सभी को पहचानता है, पॉजिटिव वाले को पहचान रहा है, RH पॉजिटिव वाले को पहचान रहा है, A वाले को पहचान रहा है, B वाले को पहचान रहा है, सबको पहचान रहा है और सबको अपने साथ में लेकर चलेगा। मतलब ये क्या हो गया, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल डोनर। O नेगेटिव क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, ठीक। चलिए अब हम समझेंगे, अब हम बात करेंगे, देखिए ये जेनेटिक ऑर्डर पर, जेनेटिक लेवल पर कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा समझ जाइए, ठीक है। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप A है, मदर, जैसे कि पेरेंट्स में फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का B है, तो ऑफस्प्रिंग का क्या क्या हो सकता है, इस प्रकार का सवाल आपसे BPSC में UPSC में कई बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो हम बात समझा देते हैं उसको कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर मेल का ब्लड ग्रुप AB है, फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, तो ब्लड ग्रुप कितने तरह का हो सकता है, ब्लड ग्रुप 4 तरह का कौन कौन बताए थे, ब्लड ग्रुप A B AB O, यही ना, इतने प्रकार का बताए थे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, और जीनोटाइप कितने प्रकार का हो सकता है, ये ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है। अब ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप कितने टाइप का होता है, जीन जो होता है कितने प्रकार का होता है, क्योंकि जीन जो होता है हमेशा पेयर में रहेगा, तब जाकर के वो शो करता है। तो पेयर में मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए के लिए आई, देखिए किस प्रकार लिखते हैं, आई ए रहा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। आई ओ रहा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ही रहता है, क्योंकि डोमिनेंट हो जाता है,
ए वाला जो है इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाता है, जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट आई बी रहा तो ब्लड ग्रुप हमारा बी हो जाएगा, आई बी। आई ओ रहा तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई ए रहा, आई बी रहा, इन दोनों में एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं होगा। दोनों क्या होता है, कोवैलेंट, मतलब कि दोनों शेयर करेगा अपना, दोनों अपना पहचान बनाएगा और ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। को डोमिनेंस उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये हो गया को डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ डोमिनेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ डोमिनेंस दिख रहा है, यहाँ पे डोमिनेंस दिख रहा है इन दोनों वाले रीजन में। इन दोनों रीजन में क्या है, डोमिनेंट वाला रीजन दिख रहा है, डोमिनेंट, यहाँ डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे को डोमिनेट कर रहा है, को डोमिनेंसी दिख रहा है। उसके बाद क्या आता है, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जिसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं लगा हुआ है, ब्लड ग्रुप ओ। कितने तरह का जीनोटाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितने तरह का हो गया, 6 तरह का जीनोटाइप होता है। ठीक है, इतने तरह का जीनोटाइप हो गया। अब फिनोटाइप कितना हो गया, फिनोटाइप में तो जो दिखता है ब्लड ग्रुप हमको दिखने वाला कितना है, 4 ही है। फिनोटाइप हो गया कितना, फिनोटाइप मतलब जो दिखता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। जो जीनोटाइप के अगर जो नहीं दिखता आपको उसको कहते हैं जीनोटाइप। हाँ ठीक है, तो फिनोटाइप हो गया 4, जीनोटाइप हो गया 6 जीनोटाइप हो गया। तो अब ब्लड ग्रुप का रहा है, मेल का ब्लड ग्रुप ए बी है, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है। तो अब इसका जीनोटाइप हम जान लेते हैं। अब बताइए सर, हमको जीनोटाइप बता दीजिएगा, हम निकाल लेंगे। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी किस में है, इस तरह का जीनोटाइप होगा, ए प्लस बी। ए बी वाला अगर ए है ब्लड ग्रुप तो ब्लड ग्रुप ए दोनों में हो सकता है, मे बी ये हो सकता है जीनोटाइप, मे बी ये हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। उसका जीनोटाइप अगर आपको बता देते हैं तो ब्लड ग्रुप ए ओ है, ये जीनोटाइप इसका है। तो अब क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। आफ्टर कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के बाद क्या होता है, कॉपुलेशन के बाद इंटर क्रॉसिंग करता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है। तो क्रॉस ब्रीडिंग के दरमियान क्या होता है, देखिए ये देखिए पनेट स्क्वायर मेथड से आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स का। इधर पॉजिटिव रखिए, इधर मेल का रखिए, इधर फीमेल का रखिए, नीचे साइड में जीनोटाइप पुट कर दीजिए, आई ए आई बी, इधर लिखिए आई ए आई ओ। ए जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आई ए। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए वाला देखिए, ए ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, आई बी ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। यहाँ पे देखिए आई ए है, सॉरी अब इससे तो हो गया हमारा, इससे क्रॉस कराइए, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ। ब्लड ग्रुप यहाँ क्या हो जाएगा, आई ए आई ओ क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए। हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आई ओ आई बी ब्लड ग्रुप हो गया बी, ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ए का परसेंटेज कितना है, ए का परसेंटेज हो जाएगा कितना परसेंट, 50%। अगर इसको 25% मानते, 25% 100% हो गया, तो ए का परसेंटेज कितना हो गया ब्लड ग्रुप का, तो ए का परसेंटेज हो गया 50%। बी का परसेंटेज कितना हो गया 25%, और ए बी का परसेंटेज कितना हो गया 25%। ठीक है, इतना होने का चांस है। पूछेगा कौन सा बच्चा होने का ज्यादा चांस है, ब्लड ग्रुप ए वाला बच्चा होने का ज्यादा चांस है कि बी वाला कि सी वाला, ए बी वाला, तो आंसर हो जाएगा ए, ब्लड ग्रुप ए वाला जो है बच्चा होने का ज्यादा चांस है। क्यों, 50% है। ठीक है, ये क्लियर है। एक सवाल और से देखिए, एक सवाल और से देख समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगर ब्लड ग्रुप मेल का ब्लड ग्रुप लेते हैं ओ, फीमेल का ब्लड ग्रुप लेते हैं बी, मान लीजिए ओ वाला तो इस तरह रहेगा, जीनोटाइप ये लिख लिए, इसका जीनोटाइप लिख लीजिए बी प्लस बी, इस तरह से ले लिए। अब कहेगा कि बच्चा जो होगा कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होने का संभावना, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होने का संभावना है, चलिए देखते हैं। ये बना लीजिए, इस साइड में मेल, इधर फीमेल, तो मेल वाला लिख लीजिए क्या है, आई ओ। यहाँ पे जीनोटाइप इसका लिख लीजिए आई बी, यही था, आई बी आई ओ। मतलब क्या हो गया हमारा, टोटल का टोटल आई बी आई ओ, मतलब टोटल का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी, सबका ब्लड ग्रुप क्या हो गया बी। मतलब जितना बच्चा होगा, अब जो भी बच्चा होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, इन दोनों पेरेंट्स को कॉपुलेशन के बाद, तो क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऑल चिल्ड्रेन ब्लड ग्रुप हैविंग बी
क्या होगा? बी होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी का भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, किसी का भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।